बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो ख़बरें सामने आ रही हैं, पिछली खबर में वीडियो में जो मैंने आपको ख़बर ब्रेक की कि सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा आ सकता है। बहुत सारे लोगों ने ये परसेप्शन बना रहे हैं, बहुत से सहाफ़ी भी इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो भी मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, वो भी अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं। लेकिन जनाब, उनका इस्तीफ़ा नहीं है, बल्कि किसी और का इस्तीफ़ा है जो किसी भी वक्त सामने आ सकता है। लेकिन जनाब, मामला बहुत आगे जा चुका है। अब बजाय इसके कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मुस्ताफ़ी होते, आज उनकी छुट्टी कर दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीफ जस्टिस तो काजी साहब हैं, आप उनकी छुट्टी कैसे करवा सकते हैं। तो खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल टेक ओवर कर लिया गया, सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। अब ये कब्जा किसने किया, कब्जे की वजह क्या, अंदर खाते क्या चल रहा है, तमाम डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आखिरी खिताब की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नून लीग का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी कि आखिरी खिताब इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क्या चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी खलबली है, वहाँ पर भी जनाब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि अब बहुत सारे वज़रा ने भी हाथ खड़े कर लिए। न सिर्फ वज़रा ने बल्कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है उनके आखिरी खिताब की जनाब तैयारियाँ शुरू हुई हैं। इमरान खान और फिर इस्टेब्लिशमेंट ने इस पूरी इसकी बाजी पलट के रख दी है। इस हवाले से अहम तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको एक बड़ी अहम खबर आपके सामने रखता हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से कि इस्माइल हनिया जो हैं उनको ईरान में जिस तरह से शहीद किया गया, और फिर उसके हवाले से अमरीकी अखबार ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। अमरीकी अखबार जो है न्यूयॉर्क टाइम्स, दुनिया का सबसे बड़ा जरीदा, काबिल एतबार जरीदा जिसको आप कहते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जनाब ये दावा किया कि ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में जिस कमरे में इस्माइल हनिया मौजूद थे, वहाँ पर पहले से बम नस्ब किया गया था, रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया। अखबार इज़राइल से ये दावा किया है कि इस्माइल हनिया जिस गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे वो ईरान के पाकिस्तानी इंकलाब फोर्स की ज़ेर निगरानी एक वसी कंपाउंड में वाक़ है, और वहाँ पर 2 माह कबल ही हम बम जो है पहुँचा दिया गया था, 2 माह कबल। और जहाँ पर हम मौजूद थे वो ईरान की फ़ौज के जो है वो उनके ज़ेर इस्तेमाल एक गेस्ट हाउस था, और 2 माह कबल वहाँ पर बम पहुँचा दिया गया जब इस्माइल हनिया जो है वहाँ पर आते हैं, और उनको वहाँ पर शहीद कर दिया गया। इसराइल ने अब तक इस्माइल हनिया की शहादत की सरकारी तफसीलात जो है वो जारी नहीं की, और एक अमरीकी अखबार के मुताबिक धमाका इतना शदीद था कि इमारत हिलकर रह गई और कुछ खिड़कियाँ टूट गईं और इमारत की एक बैरूनी दीवार भी जज़वी तौर पर गिर गई। अखबार के मुताबिक इस्माइल हनिया इससे कबल भी तेहरान आमद पर जो है मुस्कुरा गेस्ट हाउस में क़याम कर चुके थे, और ईरान और हमास ने वाक़या के ज़िम्मेदार इसराइल को करार दिया है, जबकि बाज़ अमरीकी हुकाम ने जो है वो नाम ना बताने की शर्त पर यह ख्याल का इजहार किया कि इसराइल ही इसके अंदर मुलव्विस है, और इसराइल ने अवामी सतह पर अब तक वाक़ई की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। तमाम अखबार का दावा है कि इसराइल ने कार्रवाई से कबल अमेरिका और दीगर मगरबी हुकूमतों को आगाह कर दिया था कि जनाब मैं ये करने जा रहा हूँ। ये जो है वो खबर बड़ी आम है, और अमरीकी अखबार के मुताबिक ये वाक़या ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी और सिक्योरिटी की बहुत बड़ी नाकामी और पाकिस्तानी इंकलाब के लिए बाइस शर्मिंदगी है, और ये वाज़ेह नहीं हो सका कि गेस्ट हाउस में बम किस तरह से छुपाया गया। ज़राए ने अमरीकी अखबार को बताया था कि इस कत्ल की मनसूबाबंदी जो है उसमें महीनों लगे थे। ये जनाब बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस्माइल हनिया को लेकर कि अमरीकी अखबार ने इस पूरे जो है वो वाक़ये का ड्रॉप सीन जो है वो आपके सामने करके रख दिया है। अब ये जनाब बड़ी अहम चीज़ें, अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर बढ़ते हैं। फायरवॉल जो है उसको इंस्टॉल करने की खबरें आ रही हैं कि फायरवॉल को इंस्टॉल करके पूरे सोशल मीडिया को मैनेज किया जाएगा, और डिजिटल दहशतगर्दी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जारी है उसको रोका जाएगा। जो जनाब हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है, DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब जो कि अब लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बड़ी वाज़ है कि डिजिटल दहशतगर्दी ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है, तो उसको रोकने के लिए फायरवॉल जो है उसकी तनसीब जारी है। अब जनाब मामला ये है कि VPNs लगाकर जो है वो बहुत सारी साइट्स को आप ओपन करते थे। अब खबर यह है कि VPN की वाइट लिस्टिंग कर रहे हैं हुकूमत, और हुकूमत के मंजूरशुदा VPN ही पाकिस्तान में चलेंगे। ये PTA की जानिब से ऐलान किया गया है। जो हुकूमत अपने मंजूरशुदा VPNs करेगी और वही पाकिस्तान में चलेंगे, इसके अलावा तमाम तर VPNs पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिए जाएंगे। यानी कि जो कह रहे थे कि हम VPNs लगा कर ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हुकूमत ने उसके ऊपर भी हाथ डाल दिया। यानी कि सोशल मीडिया पर
इस तरह से पूरी मुकम्मल तौर पर ज़ुबानें बंद करने की जो है वो कुछ कोशिशें की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो मैंने आपके सामने रखी है। लाहौर के हवाले से खबर जनाब, लाहौर आज पूरा डूबा हुआ है और अगर आपने मरीम नवाज़ की कारकर्दगी जाकर देखनी है तो जाएँ लाहौर, और वहाँ पर आप जो मनाजिर देख रहे हैं कि लाहौर की सड़कें डूब गई, हॉस्पिटल डूब गए हैं जनाब, स्कूल डूब गए हैं। और आप ये देखें कि इसका जिम्मेदार ये कुताई भी उस्मान मुजार की थी, ये कुताई भी इमरान खान साहब की थी। वो किस तरह से जनाब, नवाज शरीफ साहब 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे, एक बार जनाब वो वज़ीर आला रहे, शहबाज शरीफ साहब 2 बार वज़ीर-ए-आज़म और फिर 3 बार वज़ीर आला, हमदा शहबाज 1 बार वज़ीर आला, और मरियम नवाज़ जो हैं वो मौजूदा वज़ीर आला हैं। ये पूरा ख़ानदान जो है वो एक, आप ऐसा कहें कि ये हुक्मरान ख़ानदान जो मरियम नवाज़ कहा करती थी, ये चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब की बनी हुई हैं। तो मरियम नवाज़, उनके उसका बाप, उसका जनाब चचा, उसका भाई, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो पंजाब में विराजमान रहे। और आज आपने लाहौर का हाल देख लिया कि पूरे का पूरा लाहौर डूबा हुआ है और सारा टब्बर कहाँ रहता है? लाहौर रहता है। पूरे का पूरा टब्बर आप देखेंगे लाहौर रहता है, लाहौर पानी में डूबा हुआ है। और शरीफ खानदान की कारकर्दगी जो है उसने उसको एक्सपोज करके रख दिया है कि शरीफ खानदान ने पाकिस्तान को लूटा। पिछली जितनी दहाइयों से उन्होंने जनाब वो इस पंजाब के ऊपर काबिज, पूरे मुल्क पर काबिज हैं, तो बल्कि तो ये पूरे पाकिस्तान की मंजी ठोकने वाले ये शरीफ माफिया और जरदारी माफिया है जो आज पाकिस्तान के ऊपर जनाब मुसलत कर दिए गए हैं। और इनको इन पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। तो ये पानी आज लाहौर की सड़कों के ऊपर खड़ा हुआ कि ये आपकी कारकर्दगी है। क्या आप टिकटॉकर बनी हुई हैं मरियम नवाज साहिबा? वो जहाँ पर जाती हैं वो कैमरे लेकर पीछे चले जाते हैं, और वो घर में दाखिल होती है तो घर के अंदर भी कैमरे लगे होते हैं। चले ये जनाब पता नहीं कौन सी जो है वो एक साइंस है जो आज हमने पहली बार देखी है। तो खैर, अब जो खबर है बड़ी आम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खबर है जनाब, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा इस्तीफा आ सकता है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, बड़े मुसद्दक़ा तरीन ज़राए से खबर दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा इस्तीफा आ सकता है। फिर बहुत सारे साहब की रिपोर्ट करना शुरू हुआ कि काजी साहब का इस्तीफा आ सकता है। फिर मैंने आपको बताया कि जनाब ये काजी साहब का इस्तीफा नहीं है बल्कि किसी और का इस्तीफा। अब देखते हैं आज आए कल आए, वो इस्तीफा तो ज़रूर आएगा। एक खबर तो अब मामला यह है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पर टेक ओवर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट पर अब ऐसे कि कब्जा कर लिया गया है या काजी साहब की छुट्टी हो गई है तो कहना गलत नहीं होगा। किस तरह से जनाब एक एक्ट बनाया गया जिसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का नाम दिया गया। उस एक्ट में 3 रुकनी कमेटी और उसमें 3 जजेस, इसमें जनाब काजी फायद ईसा साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये 3 जजेस जो हैं वो ये तय करते हैं कितना रुकनी बेंच बनेगा और ये कितने रुकनी बेंच जो है वो कौन सा केस सुनेगा, कौन जज जो है वो किस बेंच में बैठेगा। ये एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 जजेस जो हैं उसका फैसला करते हैं। ये 3 सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो ये फैसला करते हैं। अब मामला ये है कि अरशद शरीफ का केस, अरशद शरीफ के केस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जो बात हुई कि आज चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने उस इजलास में कहा कि अरशद शरीफ का केस जो है वो 3 रुकनी बेंच सुन ले जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में। लेकिन 2 जजेस ने, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इससे इख्तलाफ किया और उन्होंने कहा कि नहीं जी, कि 5 रुकनी बेंच इसका फैसला सुनेगा, 2-1 से फैसला है। तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अब कादी साहब जो है वो बेंच अपनी मर्जी का नहीं बना सकता। तो ये 2-1 का फैसला, और अब ईद के बाद जो है वो इस्तेमाल की जाएगी क्योंकि जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल नहीं है, छुट्टियाँ। अब एक मामला तो ये, दूसरा मामला ये कि जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का, तो उसके बाद फिर एक और इजलास होता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 जजेस का। उसमें जनाब कादी साहब ने कहा कि जल्द अज जल्द फैसला लिख कर दें। वो जल्द अज जल्द का मतलब क्या था कि हुकूमत की नजरसानी अपनी जो है वो सुनी जाए। 2 जजेस ने इससे इख्तलाफ किया कि नहीं जी, हम ये फैसला जो है छुट्टियों के बाद जो है वो तहरीरी फैसला जारी करेंगे। अब अगर 24 अक्टूबर को जजेस जो है फैसला जारी करते हैं, 25 अक्टूबर को तो काजी साहब की एक्सटेंशन है, रिटायरमेंट है और उनको घर जाना पड़ेगा। अब मामला ये बना है काजी साहब को एक्सटेंशन देने का फैसला तो हो चुका है, हुकूमत ने ऐलान कर दिया। अब पार्लियामेंट से ये एक बिल पास करवाया गया, कायमा कमेटी ने एक एक्ट पास कराया जिसको इलेक्शन एक्ट का नाम दिया गया, जिसके तहत पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देने का जो है फैसला हुआ है। पार्लियामेंट ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया जहाँ पर कानून साजी होती है, यानी कि ये एक जो है वो पूरी कोशिश की जा रही है कि ये किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब जो है उनकी ताकत मुकम्मल तौर पर ख़त्म है। और ये जजेस के अंदरूनी इख्तलाफात है, आप इसको कह सकते हैं कि काजी साहब जो हैं उनके ऊपर एतमाद नहीं हो पा रहा। इन 2 जजेस ने काजी साहब का चलना मुश्किल कर दिया है कि किसी जो काजी साहब जो है वो अपनी बात करते हैं उनका उसके अपोजिट 2 जजेस जो अपनी राय रख देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि काजी साहब एक्सटेंशन लेने जा रहे हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अगले आने वाले चीफ जस्टिस हैं, तो उनका रास्ता रुक रहा है, तो वो उसके लिए जो है वो भी सरदर्द की जो है जनाब बाजी दिखा रहे हैं। अब आगे आ जाएँ कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आखिरी खिताब की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त बाजी पलट के रख दी है। आखिरी खिताब की तैयारियाँ जनाब कैसे शुरू हुई? मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक करने जा रहा हूँ। खबर किसकी है?
खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट ने ये मालूमात लेना शुरू कर दी कि क्या वाकई इमरान खान से कुछ अहम लोगों की मुलाकातें हुई हैं या नहीं हुई। मैंने आपको खबर दी थी कि इमरान खान साहब की अडयाला जेल में कुछ अहम तरीन लोगों से मुलाकातें हुई हैं और उसमें एक ज़राए बताते हैं कि इद्दत निकाह केस में इमरान खान साहब से मुआफ़ी भी मांगी गई। एक खबर है। अब वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट ने इसके ऊपर जो है वो बातचीत करना शुरू कर दी। वो जनाब देख रहे हैं कि क्या ये मुलाकात हुई है नहीं हुई। हुकूमत की धज्जियाँ उड़ना शुरू हो गई हैं। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि इदारों ने फैसला करना है कि पीटीए के ऊपर पाबंदी लगानी है या नहीं लगानी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या इदारे ने आकर की थी? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR ने आकर की थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की थी अता तरट साहब ने कि हमने पीटीए के ऊपर पाबंदी लगानी। बड़ी ये कैटेगोरिकली आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वो जनाब कोई यहाँ पर जो है वो इस मुल्क के माँ बाप बने हुए हैं, इस मुल्क के वारिस बने हुए हैं, यानी कि इनके माँ बाप ने इनको विरासत के अंदर दे दिया था और आकर मुंह उठाकर उसने जनाब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि मैं पीटीए के ऊपर पाबंदी लगाने जा रहा हूँ। यानी कि इनके बाप का मुल्क है, किसी भी जमात के ऊपर आप आकर पाबंदी लगा दें। बात यह है कि अगर पीटीए के ऊपर कानूनी तौर पर की पाबंदी लगती है कि वो कोई मुल्क दुश्मन जमात है या फिर उनका कोई एजेंडा ऐसा है कि जो मुल्क दुश्मन नासिर जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं या उनको फॉरेन फंडिंग हो रही है, ये साबित करें, अदालत साबित करें, जनाब इलेक्शन कमीशन में मामला जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, कहीं पर भी जाए, और अगर ये साबित होता है तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि पीटीए के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए क्योंकि मुल्क दुश्मन जमात है। अगर आप इस तरह से जमातों के ऊपर पाबंदी लगाना शुरू कर देंगे तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत आप अपने हाथों से दफन कर रहे हैं। उसके बाद जमहूरियत कभी जनाजा हो जाएगा, इस जमहूरियत निकल जाएगा इस जमहूरियत का, और फिर एक और सिस्टम जो है वो खड़ा हो जाएगा और फिर उस सिस्टम को के सामने ये सियासतदान खड़े नहीं हो सकेंगे। ये मामला अब जनाब जो शहबाज शरीफ साहब की आखिरी खिताब की तैयारी है कि एक तो वो परेशान है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की कोई डील ना हो जाए, कोई इंगेजमेंट ना हो जाए। खान साहब शायद डील ना करें। खान साहब जो है वो किसी और ज़हन के मालिक हैं और वो कभी भी वो तारीख के गलत समत में नहीं खड़े होंगे। एक चीज़ तो बड़ी बात है। दूसरी जानिब जनाब जमात इस्लामी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उनके अमीर हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, वो कहते हैं कि मुतालबात ना मानेंगे तो तहरीक जो है वो हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल जाएगी। बताया जाए कि हुकूमती अखराजात ने 25% दावा क्यों किया गया। गाड़ियाँ वज़ीरों मशीरों और ब्यूरोक्रेसी की चलें और पेट्रोल के पैसे आवाम बर्दाश्त करें, ये अब नहीं चलेगा। यानी कि वो कहते हैं कि मुतालबात ना मानेंगे तो हुकूमत गिराओ तहरीक बदल देंगे। तो लिहाजा ये जनाब जमात इस्लामी जो ये धरना दे रही है और ये एक बड़ा वाज़ेह बड़ा सिग्नल है इस हुकूमत के लिए और ये उनके लिए इशारा है कि जनाब आपकी हुकूमत गिराने का वक्त आ चुका है। तो ये बाजी पलटी है सारे सूरत हाल के अंदर कि हुकूमत की परेशानी में इजाफा हो चुका है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, उसमें अपना आज़मी रखना है। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।